अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद की इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। सिर्फ 4 दिन में एक प्रिंसिपल 6 टीचर्स कोरोना से हुए मुतासिर। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में तशवीश की लहर, महकमे तालीम की खामोशी लम्हे फिक्रिया। रियासत तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल में कोरोना वबा ने खौफ व दहशत मचा दी है, जिससे तलबा और उनके सरपरस्तों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। रियासत में 1 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई है। तालीमी इदारों में फिजिकल क्लासेस शुरू होने के अंदरून 4 दिन एक प्रिंसिपल और 6 टीचर्स कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिले यादाद्री भोंगीर के मंडल वेंगापल्ली के गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्कूल के हेडमास्टर के साथ 2 टीचर्स कोरोना से मुतासिर हो गए, जिससे चंद टीचर्स होम क्वारंटाइन हो गए। अंदरून 2 दिन एक स्कूल में तीनों के कोरोना से मुतासिर हो जाने पर स्टूडेंट्स और उनके सरपरस्तों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इसके अलावा रियासत के दूसरे अजला से भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि टीचर्स कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में भी 2 टीचर्स कोरोना से मुतासिर हुए। साथ ही पिनाकाबंका मंडल के पोतीरेड्डीपल्ली में खातून टीचर, कुराकागुड़म के वेंकटपुरम स्कूल का भी एक टीचर कोरोना से मुतासिर है। तेलंगाना में कोरोना बहरान के दौरान तालीमी इदारों की कुशादगी फिजिकल क्लासेस की मुखालिफत हुई थी और मसला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। ताहम हुकूमत ने रियासत में कोरोना कंट्रोल में होने का दावा करते हुए तालीमी इदारों में फिजिकल क्लासेस का इह्या किया। सिर्फ 4 दिन में एक प्रिंसिपल के साथ 6 टीचर्स कोरोना से मुतासिर होने की शिकायतें वसूल हुई हैं, जिससे स्टूडेंट्स और उनके सरपरस्तों में तशवीश की लहर पाई जाती है। ताहम महकमा तालीम ने इस पर अभी तक कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया है। तेलंगाना के स्कूल्स में स्टूडेंट्स की तादाद में हो रहा है इजाफा। रियासत तेलंगाना में तालीमी इदारों की कुशादगी के बाद स्कूल्स में बतदरीज तलबा की हाजिरी के तनासुब में इजाफा हो रहा है। रियासत में स्कूल्स की जानिब से कोविड-19 के रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और स्कूल्स के बाहर तमाम टीचर्स कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं के बैनर्स लगाए गए हैं, जिस पर इत्मीनान करके वालिदैन बच्चों को स्कूल्स भेजने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रोजाना स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा भी देखा जा रहा है। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए लास्ट डेट 15 नवंबर मुकर्रर की गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए होगी। ये स्टूडेंट्स अपना लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड 50 मार्क्स के साथ, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ 15 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। ये स्कॉलरशिप फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए होगी। 30 नवंबर तक स्कूल इंतजामिया अप्रूवल कर सकते हैं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट से लेकर PG तक के स्टूडेंट्स के लिए होगी। ये स्टूडेंट्स 30 नवंबर तक अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। 15 दिसंबर तक कॉलेज इंतजामिया इसको अप्रूवल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए इस वेबसाइट scholarships.gov.in पर विजिट करें। जोराला और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा। बालाई इलाकों में शदीद बारिश के नतीजे में जोराला प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हो गया। इस प्रोजेक्ट में 17,000 क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने 24,173 क्यूसेक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 318.516 मीटर है, जबकि मौजूदा सतह 317.960 मीटर दर्ज की गई। इसी तरह नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसमें 3,586 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया और 21,517 क्यूसेक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 590 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 587.90 फीट दर्ज की गई है। आसरा पेंशन के लिए 7,37,000 दरख्वास्तें। वजीफा पैराना साली के लिए अहलियत को 65 साल से घटाकर 57 साल करने के बाद तकरीबन 7,37,000 दरख्वास्तें वजीफे के लिए दाखिल की गई हैं। हुकूमत ने नई दरख्वास्तें दाखिल करने 31 अगस्त तक मोहलत दी थी। ये दरख्वास्तें मी सेवा और ई सेवा मराकिज से दाखिल की गई। हुकूमत से मुख्तलिफ जुमरों में जुमला 37 लाख आसरा पेंशन दिए जा रहे हैं। तमाम जिले कलेक्टरान और GHMC कमिश्नर्स को आसरा स्कीम के तहत नई सहूलत के साथ दरख्वास्तें कबूल करने की हिदायत दी गई थी। अब जबकि दरख्वास्तें वसूल कर ली गई हैं, हुकाम की जानिब से दरख्वास्तों की जाँच के लिए जिलेवारी सर्वे किया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों के दस्तावेजात की बुनियाद पर ओहदेदार ये तय करेंगे कि आया दरख्वास्त गुजार वाकई गरीब और पेंशन का अहल है या नहीं। सर्वे की तकमील के बाद इस्तेफादा कुनिंदगान को वजीफे की मंजूरी की जाएगी। हैदराबाद में मेट्रो रेल की टाइमिंग्स में तब्दीली। हैदराबाद में कल से मेट्रो रेल के औकात में तब्दीली की जा रही है। आखिरी ट्रेन के औकात में आधे घंटे का इजाफा किया गया है। अब रात 10:15 तक मेट्रो सर्विसेज दस्तियाब रहेंगी। अभी तक ये खिदमत रात 9:45 तक दस्तियाब थी, जिसमें आधे घंटे का इजाफा किया गया। अलबत्ता सुबह पहली ट्रेन हस्बे मामूल 7 बजे रवाना होगी। तेलंगाना में टीचर्स डे के मौके पर 4 मुस्लिम टीचर्स को दिए गए अवार्ड्स। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने टीचर्स डे के मौके पर हैदराबाद के रविंद्र भारती में रियासत के मुंतखब असातिज़ा को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर 4 मुस्लिम टीचर्स को भी अवार्ड अता किया गया। डॉक्टर हमीदा बी, एसोसिएट प्रोफेसर शोबे माइक्रोबायोलॉजी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस, मोहतरमा गौसिया, डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर जंगांव, प्रोफेसर अथरा सुल्ताना, डिपार्टमेंट उर्दू, तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली निज़ामाबाद और मोहतरमा हूर बानो, GHS HM ग्रेड 2 बिलकोमंदर आदिलाबाद शामिल हैं।
हैदराबाद के पुराने शहर में बारिश के दौरान मकान की दीवार गिर पड़ी, मेदक में बिजली गिरने से किसान हलाक। हैदराबाद समेत तेलंगाना में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के दौरान हैदराबाद के पुराने शहर कोटला इलाके में एक कदीम इमारत की दीवार गिर पड़ी। इस हादसे में 3 कमसिन बच्चे महफूज रह गए। वो जिस वक्त इस इमारत के करीब से गुजरे थे कि अचानक मकान की दीवार मुनहदम हो गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बारिश के दौरान जिले मेदक में बिजली गिरने के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। मौजावाड़ी में राजिया नामी किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि बिजली इस पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। बारिश की वजह से रियासत भर में नदियां नाले उबल पड़े हैं और कई ज़खायरात की सतह में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। हुजूराबाद असेंबली हल्के का दशहरे के बाद ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाबात दशहरे के बाद कर दिया जाएगा। इंतखाबी इदारे ने इस हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि त्योहारों के सीज़न के बाद ही इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब करवाने की तेलंगाना हुकूमत ने कमीशन से ख्वाहिश की है, जिसके बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब करवाया जाएगा। चलती बस से पीछे के पहिए और एक्सेल निकल गए। आंध्र प्रदेश के जिले मशरकी गोदावरी में एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि चलती बस से अचानक पिछले पहिए और एक्सेल निकल गया। इस वाक़े पर चौकस ड्राइवर ने फौरी तौर पर बस को ब्रेक लगाकर रोकने में कामयाबी हासिल कर ली, वरना एक बड़ा हादसा पेश आता था। बस तकरीबन 20 मुसाफिरीन के साथ जिले के मारेडोपल्ली से पाताकोंडा की सिर्फ जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। ताहम इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि इस बस की रफ्तार काफ़ी कम थी। इस हादसे के साथ ही हाजिर दिमागी का मुजाहरा करने वाले ड्राइवर की बस मुसाफिरीन ने सताइश की। मुसाफिर ने कहा कि अगर बस की रफ्तार तेज़ होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ताहम बस के ड्राइवर की हाजिर दिमागी और चौकसी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस की तादाद। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 42,766 नए मामलों की आमद के साथ मुतासिर अफराद की तादाद 3,29,88,673 हो गई। इसी दौरान 38,091 मरीजों की सेहतयाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद 3,21,38,000 से ज़्यादा हो गई है। हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेजों की तादाद में मजीद इजाफे की ज़रूरत। नायब सदर जमहूरिया ने दिया बयान। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मुल्क भर में बिलखुसूस दही इलाकों में आला तरीन मियार की तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत की निशानदही की और कहा कि रियासती हुकूमतों को इस सिमत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा ने एक बार फिर हमें अपने मुल्क में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने की ज़रूरत की याद दिलाई है। केरला में निपा वायरस से 12 साल बच्चे की मौत, 2 दीगर मरीज मिले। मरकजी हुकूमत ने भेजी टीम। केरला इन दिनों कोरोना वायरस की जद में है। हर दिन रियासत में हज़ारों की तादाद में कोरोना के मामला सामने आ रहे हैं। कोरोना इन्फेक्शन के साथ साथ अब रियासत में निपा वायरस ने भी दस्तक दे दी। रियासत के कोझिकोड जिले में निपा वायरस का मामला सामने आया है। यहाँ इस वायरस के इन्फेक्शन से एक 12 साल बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्चे की मौत के बाद इंतजामिया फ़ौरन हरकत में आ गई और बच्चे से राब्ते में आने वाले लोगों की फ़ौरन जाँच की गई। ये जानकारी महकमे सेहत ने दी है। अनाज, दाल, तेल, चीनी की कीमतों में हुआ ज़बरदस्त इजाफा। गैर मुल्की मंडियों में गिरावट के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते मुकामी सतह पर मांग बढ़ने से दिल्ली होलसेल कम्योडिटी मार्केट में खुर्दुनी तेल में 366 रुपये फ़ी कुंटल तक उछाल रहा और दाल, गुड़, चीनी और अनाज महंगे हो गए हैं। नाजरीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह याद दें, मैं इब्राहिम। अल्लाह हाफ़िज़। Joseph